नमस्ते दोस्तों, हिंदी वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ तिरस्कार और अकेलापन। क्या एक बेटी अपने पिता को वह सम्मान दिला पाएगी? और शंकरम ताऊजी ने ऐसा कौन सा मंत्र चलाया जिसने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया? यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार अनमोल है और कानून भी बुजुर्गों के साथ खड़ा है। अंत तक जरूर देखें, यह आपकी सोच बदल देगी। दादाजी, जोर से मत बोलिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अपने कमरे में जाइए। कमरे के अंदर से पोती चिल्लाई। दादाजी, आपके पास गंदा बास आ रहा है, यहां से जाइए। कितनी बार कहना पड़ेगा कि बार बार हॉल में मत आया कीजिए? पोते ने झिड़कते हुए कहा। ओह, एक बार कह दिया कि शाम के समय सोफे पर मत लेटा कीजिए, तो क्या समझ नहीं आता? इंसान को एक इशारा काफी होता है। जाइए यहां से, बहू ने तिरस्कार से कहा। उस घर में इस बुजुर्ग पर झुंझलाने वाले तो बहुत थे, लेकिन आदर से बात करने वाला कोई नहीं था। आज सुबह जब मैं ब्रश करके हॉल में आने ही वाला था, तो बहू ने मेरे मुंह पर ही धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। पिता की ये बातें सुनकर मेरी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। बेटी, वहां रहना किसी जेल में रहने जैसा है। मुझे हॉल में आने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने का अधिकार भी नहीं है। तुम्हारा भाई सुबह ही एक थाली में सब परोस कर मेरे कमरे में रख देता है और चला जाता है। उसके बाद पूरा दिन कोई झांकता तक नहीं। पीछे के उस छोटे से कमरे में डर के दिन काटना अब मेरे बस की बात नहीं है। क्या तुम मेरे पेंशन के पैसे लेकर मुझे थोड़ा प्यार से पाल लोगी? बेटी, हाथ जोड़कर विनती करते पिता को देख मेरा दिल पिघल गया। एक समय था जब पिता हमेशा कहते थे कि वे बेटे के पास ही रहेंगे। जब मैं और मेरी बहन कहती थीं, पिताजी, कभी आप और माँ हमारे घर आकर भी रहा कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, तब वे कहते थे, बेटे के घर रहना ही शास्त्र सम्मत है। तुम अपनी गृहस्थी के साथ मायके आती जाती रहो, वही मर्यादा है। लेकिन आज वही पिता दीन भाव से कह रहे थे कि मुझे अपने घर में शरण दो और 2 वक्त की रोटी दे दो। यह सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब तक माँ जीवित थी, सब ठीक चल रहा था। उसके बाद तो जैसे घर का सहारा ही छिन गया। पिता कहने लगे, जब तक वह जिंदा थी, उसने मुझ तक कोई आंच नहीं आने दी, सब खुद संभाल लेती थी। तब मुझे उसकी कीमत समझ नहीं आई। मुझे लगता था कि पैसे कमाना मेरा धर्म है और घर चलाना उसका कर्तव्य। इतना ही नहीं, मुझे डर रहता था कि कहीं वह फिजूल खर्ची न करे, इसलिए मैं घर के खर्च के लिए भी बहुत नाप तोल कर पैसे देता था। वह उसी में गुजारा करती रही और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अंत तक वह वैसी ही रही। तुम्हारी माँ ने कभी मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस दिन जब तुम्हारा भाई घर अपने नाम रजिस्टर करवाने की बात कर रहा था, तब उसने मना किया था। उसने कहा था कि यदि करना ही है तो वसीयत में अब के बाद लिखवाइए। पुरुष होने के अहंकार में उस दिन मैंने पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। पिता जैसे खुद से बातें कर रहे हों और मैं मौन होकर सुन रही थी। तुम्हारी माँ मुझसे साल छोटी थी। मैंने सोचा था कि मेरे बाद वह जाएगी, कभी कल्पना नहीं की थी कि वह मुझे अकेला छोड़ पहले चली जाएगी। खैर, वह चली गई और सुखी है। पापी चिरंजीवी की तरह मैं यहाँ अपना प्रारब्ध झेल रहा हूँ। पिता को सिर पीटते देख मैंने उन्हें सांत्वना दी। शांत हो जाइए पिताजी, कष्ट हमेशा नहीं रहते, आप ही तो हमें यह सिखाते थे। सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट मैच आ रहा है, आप टीवी देखिए। उन्हें दिलासा देकर मैं रसोई में गई और दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर उन्हें दिया। मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूं बेटी। पास में रहने के कारण रोज यहां आकर तुम्हें और दामाद जी को परेशान कर रहा हूं, उन्होंने गिलास पकड़ते हुए कहा। उनकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें परेशानी कैसी पिताजी? एक बेटी के नाते क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैंने कहा।
क्रिकेट के प्रति रुचि के कारण वे अपनी पीड़ा भूलकर टीवी में लीन हो गए। लेकिन मेरा मन अशांत था। पिता की हालत देख मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भाई को डांटने का मतलब था पिता की स्थिति को कड़ाही से निकलकर आग में गिरने जैसा बनाना। मैंने पहले भी उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, तो उसने सीधे कह दिया था, दीदी, मैं अपनी तरफ से जो बन पड़ता है कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं पिताजी का ध्यान नहीं रख रहा, तो आप दोनों बहनें उन्हें अपने पास ले जाकर सिर पर बिठा लीजिए। मैं और छोटी बहन चुप रह गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं जो थोड़ा बहुत रिश्ता बचा है वह भी न टूट जाए। सच तो यह है कि मैं पिताजी को अपने पास रखना चाहती थी, पर मेरे पति इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था, मैंने अपने माता पिता की सेवा अंत तक की, क्योंकि वह मेरा कर्तव्य था। तुमने भी बहू के नाते मेरा साथ दिया। मां के जाने के बाद अब जाकर तुम्हें 4 महीनों से थोड़ा आराम मिला है। तुम्हारी उम्र भी हो रही है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। अब फिर से अपने पिता की जिम्मेदारी उठाकर बेकार में परेशान मत हो। तुम्हारा भाई और बहू जवान हैं, उनमें शक्ति है। वे अपने बच्चों का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं, तो वही धैर्य और सेवाभाव पिता के प्रति भी होना चाहिए। संपत्ति लेते समय भाई को बहनें याद नहीं आईं, पर जिम्मेदारी की बात आई तो वह पल्ला झाड़ रहा है। करोड़ों का घर अपने नाम करवाते समय वह चुप था। पिता ने बिना किसी से सलाह लिए सब कुछ बेटे को दे दिया। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और अब उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनके शब्द कठोर थे, पर सत्य थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर छोटी बहन चिन्नी का नाम था। दीदी, पिताजी कैसे हैं? उसने पूछा। मैंने उसे सारी स्थिति विस्तार से बताई। चिन्नी, पिताजी उस घर का सदस्य तक नहीं माना जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पति के विचार भी तुम जानती ही हो। फोन पर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर चिन्नी बोली, दीदी, 4 दिन पहले मेरी भाई से बात हुई थी। मैंने कहा कि पिताजी को हॉल में रहने दो, तो उसने बहाना बनाया कि उनके जोर से बोलने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है और बहू को OCD है, इसीलिए पिताजी का इधर उधर घूमना उसे चिड़चिड़ा बना देता है। मैंने उसे खरी खोटी सुनाई कि जब कुत्ता सोफे पर बैठता है और उसके बाल झड़ते हैं, तब उसे कोई दिक्कत नहीं होती। इस पर उसने कहा कि वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और हम दोनों बहनों को जो 5 लाख रुपए पिताजी ने दिए थे, उसका हवाला देकर कहने लगा कि अब जिम्मेदारी बांट लो। मैंने उससे पूछा कि क्या हमारे 5 लाख और उसका 2 करोड़ का घर बराबर है, तो उसने फोन काट दिया। कितनी घिनौनी बात है। क्या केवल पैसों के लिए माता पिता की सेवा की जाती है? यदि पिताजी यह सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। दीदी, तुम्हारी बात सही है, पर यदि पिताजी ने घर भाई के नाम न किया होता, तो कम से कम उसके मन में घर छिन जाने का डर तो होता। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा कि अगले महीने ननद की बेटी की शादी विशाखापत्तनम में है और हमें 10 दिन पहले जाना होगा। मुझे चिंता थी कि हमारे जाने के बाद पिताजी और भी अकेले हो जाएंगे। चिन्नी ने कहा कि वह अपने बॉस से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति लेकर पिताजी के पास रहने आ जाएगी। लेकिन 15 दिन बाद जब मैंने चिन्नी को फोन किया तो मैंने उसे रुकने को कहा। चिन्नी, तुम्हें अभी आने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत बदलाव आ गया है। पता नहीं कैसे, पर अब बहू पिताजी का बहुत ख्याल रख रही है। पिताजी अब मजे से हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं। यह देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। चिन्नी हैरान थी, क्या सच में कहानी का सुखद अंत हो गया? फिर मैंने चिन्नी से पूछा, क्या तुम्हें हमारे शंकरम ताऊजी याद हैं? उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वे अक्सर हमारे घर आते थे और हमारे लिए कुछ न कुछ खाने को लाते थे। मैंने बताया कि वे कुछ दिन पहले मिले थे और पिताजी की हालत देखकर बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछ लिया था और कहा था, चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
शायद उनकी बातों का ही असर हुआ। चिन्नी ने दिमाग दौड़ाया, दीदी, मुझे लगता है कि इस बदलाव के पीछे शंकरम ताऊजी ही हैं। वे जरूर कोई करामात कर गए हैं। तभी शंकरम ताऊजी का फोन आया। हमने उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। उन्होंने प्यार से बातें की और कहा, बेटी, जब भी समय मिले आकर अपने पिता से मिल लिया करो। इस उम्र में बच्चों के साथ के अलावा उन्हें और क्या चाहिए। हम बुजुर्गों के लिए बच्चों का प्यार ही संजीवनी है। उनकी बातें सुनकर हम भावुक हो गए। जब चिन्नी ने उनसे पूछा कि आपने भाई भाभी पर कौन सा मंत्र चलाया, तो वे हंसकर बोले, कोई मंत्र तंत्र नहीं है बेटी, बस सही समय आने की बात है। अगले ही दिन वह राज खुल गया। अखबार में खबर थी कि शंकरम जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वे 70 साल की उम्र में भी समाज सेवा कर रहे हैं। वे उन बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं जो माता पिता की संपत्ति हड़पकर उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। अखबार में लिखा था कि भारत सरकार ने बुजुर्गों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए हैं। उनमें से एक कानून यह है कि यदि बच्चे संपत्ति लेने के बाद माता पिता की देखभाल नहीं करते तो गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है। शंकरम जी इसी कानून के जरिए बुजुर्गों को न्याय दिलाते हैं। वे अक्सर बिना कोर्ट जाए ही अपनी बातों और थोड़ी चेतावनी से मामले सुलझा देते हैं। तो यह थी बात। जो व्यक्ति दूसरों के लिए इतना कर सकता है, क्या वह अपने भाई के साथ अन्याय होने देता? जब तक शंकरम ताऊजी जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तब तक किसी माता पिता को यह नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा प्यार से देखो। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि उनके बिना घर सिर्फ एक मकान होता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।